नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं मयूर अलवेला। आज 84 के चुनावी सफ़र में हम लोग हैं। जिस तरह से चुनावी बिगुल बजा है, उपचुनाव के लिए समस्त तैयारियां यहाँ हो चुकी हैं। कुंदन जी कच्छर हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कुंदन जी के बारे में बता दूं तो कुंदन जी वल्लभ नगर के एक बहुत ही युवा नेता हैं और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा 84 विधानसभा में महेश रोत को यहाँ टिकट मिला, उसके बाद समस्त युवा और खास करके कुंदन जी कच्छर काफ़ी प्रसन्नचित हैं। और आपकी प्रसन्नता की वजह यह है कि जिस तरह से युवाओं के लिए दरवाजे खुले हैं कांग्रेस में, आप भी लंबे समय से विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है, कांग्रेस ने जिस तरह से युवाओं के लिए रास्ते खोले हैं, क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी ने, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और युवा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे साथी, यूथ कांग्रेस के साथी महेश रोत, जो वर्तमान में सरपंच है शासकपुर के, उनको जो टिकट दिया है, वो कहीं न कहीं हम लोगों को लगता है, काफी समय से हम लोग चाहते थे कि कांग्रेस में नई पीढ़ी युवाओं को मौका दे ताकि कांग्रेस पार्टी और ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा से ज्यादा यूथ कांग्रेस के साथ जुड़े। इसके लिए नए युवाओं को आगे लाना पड़ेगा जी। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा जो साथी है, प्रशंसा तो उसकी भी करते हैं हम लोग, पर आप कह रहे हो कि आप इतने प्रसन्नचित क्यों हो, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अपने साथ के अगर किसी युवा को टिकट मिलता है जी, तो वो खुशी होती है कि हम लोग, हमारे जो भाई हमारे साथ जो संघर्ष कर रहा था उसको टिकट मिला और हम लोग उसके चुनाव में जाएंगे, उसके वहाँ काम करेंगे, उसको जिताने के लिए पूरी दिन रात एक करके मेहनत करेंगे जी। तो प्रशंसा उसके लिए हम प्रसन्नचित भी हैं। और उससे जो युवा संघर्ष कर रहे हैं, नए लोग जो यूथ कांग्रेस के साथी है, बहुत सारे जने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके लिए भी तो यूँ लगता है कि उनके दरवाजे खुले हैं, वो भी आगे आएंगे जी। क्या वाकई में महेश जी रोत के लिए इतने प्रसन्नचित हैं या फिर आपको कुछ नए दिशा वल्लभ नगर में दिख रही है? नहीं, ये तो उपचुनाव है, वल्लभ नगर का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है जी। हम इसलिए खुश है कि हमारे साथ के लोगों ने महेश रोत के लिए प्रयास किया, उनके टिकट के लिए, और यूथ कांग्रेस ने भी पूरा प्रयास करा जी। तो उस वजह से खुशी है कि हमारे यूथ कांग्रेस के साथी को टिकट मिला जी। अब बताएं कि जो 84 विधानसभा है, यहाँ पर जो भी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2023 में, उसमें जो नतीजे आए थे वो ऐसे नतीजे थे कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी के वोट मिला भी दें तो भी बाप पार्टी से चुनाव हार रहे थे। सही है। ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा कांग्रेस के लिए वहाँ पर अपने आप को वापस स्थापित करना? अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप बता रहे हैं कि 2023 में जो चुनाव हुआ है उसमें क्या हुआ कि बाप पार्टी ने युवाओं को मौका दिया जी। बाप के जितने भी प्रत्याशी बने, दरियावत हो गया, आसपुर हो गया, खुद राजकुमार जी रोत हो गए, जहाँ भी इन्होंने चुनाव लड़ाया, तो ये सारे इनके युवा प्रत्याशी थे जी। तो युवा प्रत्याशियों को अगर ये मौका देते हैं, उनको टिकट देते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि सारा यूथ के युवा के साथ ही जाएगा। अनिल कटारा भी तो युवा है। मैं आपको वही बात बताना चाह रहा हूँ, आप समझे। जैसे बाप जीती क्यों? बाप जीतने का कारण ये था कि युवाओं को टिकट दिया। अब कांग्रेस ने महेश रोत जी को टिकट दिया है तो कहीं न कहीं यूथ उनके साथ भी लगेगा। जैसे पहले उनके सामने जो भी प्रत्याशी यूथ का वोट डाइवर्ट होगा, यूथ अपने जो जनरेशन का युवा होगा, जो प्रत्याशी होगा, उसी के साथ जाएगा कि जो अपनी बात को सुन सके, अपने साथ उठ बैठ सके, जिसके साथ अपन आसानी से चले जाए जिसके पास, तो ऐसे को युवा पसंद करता है जी। आज देखा है कि नामांकन के अंदर भी तमाम जो उदयपुर संभाग के युवा नेता हैं, बांसवाड़ा संभाग के जो युवा नेता हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप और हम भी बिल्कुल रास्ते में ही हैं, सफ़र कर रहे हैं नामांकन। क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस जो भी उपचुनाव है उसमें किस तरह का प्रदर्शन रहेगा आपकी पार्टी का, क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं? अभी उपचुनाव है, सबसे बड़ी बात तो सारे युवा वहाँ लगेंगे, मेहनत करेंगे, और रही बात चुनाव हार जीत की, वो अलग जगह है, पर जो युवा भी उसमें लगेंगे, जैसे हमारे यूथ कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अभिमन्यु पूनिया जी, यूथ कांग्रेस के जो प्रभारी हैं शाहिद मोहम्मद जी, उन सभी ने हम लोगों को टास्क दिया है, हम लोगों को, सारे युवाओं को जिम्मेदारी दी है कि आप लोग जाके यूथ कांग्रेस का वहाँ काम कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ें। तो अभी क्या है कि पूरे संगठन के जितने भी युवा अगर उस विधानसभा क्षेत्र में लगेंगे तो कहीं कहीं उसका फायदा ही मिलेगा। बेनिफिट तो ये है, उपचुनाव है तो एक जगह उपचुनाव है तो बाहर के लोग भी यहाँ जाके काम कर सकता है जी। तो उसमें हमको लगता है कि मजबूती से प्रदर्शन कर पाएगी कांग्रेस। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से महेश जी रोत की जो मेहनत है, वो खुद सरपंच है और उनका जो नाम है, वो आर्ट्स कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो हम लोग तो देख रहे हैं कि ये चुनाव जीत सकते हैं अगर सब जने मेहनत करें, संगठन पूरा लगे और सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाएंगे तो चुनाव जीत सकते हैं।
आप सभी जितने भी छात्र राजनीति में अभी आप लोग जो सक्रिय रूप से राजनीति कर रहे हैं, युवा राजनीति जो आप लोग कर रहे हैं, सभी कहीं ना कहीं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से ही पढ़कर आप लोग आगे बढ़े। महेश जी रोत भी हो गए, आप स्वयं भी हो गए, और तमाम जो युवा साथी अभी आपके युवक कांग्रेस में राजनीति करते हैं, उदयपुर संभाग के हैं, बांसवाड़ा संभाग के, मैक्सिमम लोग वहाँ से पढ़े हुए हैं। पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति विधानसभा का टिकट लेके आया है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से निकला हुआ, जो एक लंबे समय से एक था कि यार मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के जो छात्र राजनीति में आते हैं वो कहीं भविष्य अपना नहीं बना पाते। पहली बार महेश रोत ने उस मिथ्या को यहाँ पर दूर करने का प्रयास करा। कितना लंबा सफर रहेगा ये? मैं तो बताना चाह रहा हूँ कि अगर वागड़ में जिस तरीके से बाप पार्टी से चुनौती है, दोनों ही पार्टियों को है, तो कांग्रेस को अगर बाप पार्टी से लड़ना है और बाप पार्टी से जीतना है तो इनको सभी जगह, जितने भी विधानसभा, सब जगह नए युवाओं को मौका देना चाहिए जी। और रही बात महेश जी रोत की, तो ये चुनाव लड़ेंगे और मजबूत है और उनका लंबा सफर है, युवा है, तो अभी उनको बहुत लंबी राजनीति करनी जी। तो हम लोगों को तो लगता है कि ये लंबी राजनीति करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इनको राजनीतिक अनुभव भी है, छात्र संघ के चुनाव में भी जीते, वहाँ छात्र राजनीति में भी रहे और उसके बाद इन्होंने पंचायत का चुनाव लड़ के सरपंच बने, तो इनको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो ये लंबा चलेंगे, हम ये मानते हैं जी। अंतिम सवाल कि भाई अंतिम बार आपकी पार्टी यहाँ पर 2008 में चुनाव जीती थी, उसके बाद आपकी पार्टी यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पाई और लगातार प्रदर्शन कमजोर होता रहा। इस बार महेश जी रोत पर दाव खेला है, कितनी प्रतिशत उम्मीद है कि अब की बार कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करेगी और जीतेगी? मेरा मानना तो ये है कि युवाओं को टिकट दिया है तो युवा जुड़ेंगे, इससे स्वाभाविक बात है 2008 के बाद से नहीं जीती है, तो इस चुनाव में इम्प्रूवमेंट होगा, अच्छे वोट आएंगे, चुनाव जीत भी सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं कि हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, सब जने मेहनत करेंगे, भी समय है, सब लोग लगेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। उसके बाद संगठन मजबूत होगा, नए युवा जुड़ेंगे और टिकट चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, युवाओं को दिया तो पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत होगी अच्छे तरीके से जी। तो कुंदन जी कच्छर से हमारी विशेष मुलाकात थी, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि युवाओं को प्राथमिकता यहाँ पर दी है तो अच्छे नतीजे पार्टी को यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि एक लंबा तजुर्बा महेश रोत को यहाँ पर है। छात्र संघ चुनाव हो या फिर पंचायती राज चुनाव हो, दोनों में वे जीत हासिल कर अपना परचम उन्होंने लहराया और जिस तरह से पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उन पर भरोसा करा है, अभी देखना दिलचस्प होगा क्या वही प्रदर्शन वे दोहराते हैं, क्या वापस यहाँ पर वे परचम लहरा पाएंगे या नहीं। तब तक जुड़े रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।